नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। हम सभी आज बात करेंगे कि आखिर विषय के साथ दोस्ती कैसे करें, क्योंकि जब तक आप विषय के साथ दोस्ती ना करेंगे विषय समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आप भी किताब खोलते हैं और किताब खोलते ही आपको नींद आ जाती है, बोरियत का एहसास होता है, तो निश्चित तौर पर मेरे इस वीडियो को पूरी तरह से देखें, आपको वह बोरियत दूर हो जाएगी। आप बिल्कुल बड़े बेझिझक, बड़े मजेदार ढंग से किसी भी किताब को पढ़ पाएंगे। मेरे इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें। हम सभी बात करते हैं दोस्ती की। आखिर आप क्लास में किस लड़के के साथ या किस लड़की के साथ दोस्ती करना चाहते हैं? सीधा सा फंडा है कि जो मजेदार हो और दूसरी बात जो काम का हो। तो जब भी आप किसी भी विषय को पढ़ें तो हमेशा समझें कि वह विषय आपके काम का है, वह विषय आपके जीवन में कहीं ना कहीं काम का आएगा। तो किसी भी विषय को मजेदार कैसे बनाएंगे? मजेदार बनाने के लिए सबसे मूलभूत चीज क्या है कि उस विषय की आपको भाषा सीखनी होगी। और भाषा कैसे सीखेंगे? शब्दों के विन्यास से। जैसे कोई अंग्रेजी का शब्द है कॉम्बिनेशन, तो यह कंबाइंड वर्ड से बना है। कॉम्बिनेशन शब्द यानी कि जुड़ने का भाव, यानी कि जुड़ने की प्रक्रिया। तो यह कॉम्बिनेशन शब्द से हम समझ सकते हैं कि जब हम कॉम्बिनेशन शब्द को दो भागों में बांट देते हैं तो इसका अर्थ निकल जाता है। तो हर शब्द के उसी प्रकार हिंदी का कोई शब्द है पुनर्जागरण, इस शब्द में ही अपने अर्थ हैं। पुनर मतलब फिर से, जागरण मतलब जागना, फिर से जागने की प्रक्रिया पुनर्जागरण कहलाती है। तो जितने भी शब्द हैं वो अपने अंदर अर्थ रखते हैं। उन अर्थों को तोड़कर उन अर्थों को हम समझ सकते हैं। जब हमें शब्द के अर्थ समझ में आए तो इससे पढ़ाई में कुछ मतलब समझ में आने लगेगा। और यदि मतलब समझ में आने लगेगा तो उसके बाद मेरा जो दूसरा सिद्धांत है कि विषय के बीच अंतः संबंध हैं। हर विषय दूसरे विषय के साथ आपस में जुड़े हुए हैं। कोई भी विषय अपने आप में अकेला नहीं है। उदाहरण के जरिए समझते हैं कि यदि आप फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, यदि आप न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे हैं, तो न्यूटन के गति के नियम को भौतिकी के हिसाब से ना पढ़ें, वरना आप बोरियत के जाल में फंस जाएंगे। न्यूटन के गति के नियम को आप उस समय के समाज, उस समय के दर्शन, उस समय की आइडियोलॉजी से समझने का प्रयास करें कि आखिर न्यूटन को क्या जरूरत हो गई जो न्यूटन ने यह कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है, लेकिन यह पूरा ब्रह्मांड अपने द्वारा स्वचालित है, अपने हिसाब से चलता है। ऐसा कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? कौन सा आइडियोलॉजी था जो न्यूटन को यह प्रेरणा दे रहा था? दूसरी बात, यदि आप इतिहास पढ़ते हैं जिसे बोरियत विषय की संज्ञा दी गई है, मेरा मानना है इतिहास बोरियत नहीं है। इफ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री यू शुड लर्न हिस्ट्री। यदि आप इतिहास रचना चाहते हैं तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए। लेकिन इसे इतिहास को बोरियत किसने बना दिया? इतिहास को बोरियत बना दिया उन शिक्षकों ने जो इतिहास के क्लास में आकर सिर्फ कहानियां नहीं सुना पाते हैं, दिलचस्प नहीं बना पाते हैं और बच्चों के जहन में इतिहास को एक बोरियत विषय का रूप दे दिए हैं। इतिहास बहुत ही दिलचस्प विषय है। यदि आप किसी क्रांति को पढ़ रहे हैं, मान लिया जाए आप 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं, तो आप 1857 की क्रांति को पढ़िए नहीं, आप उस समय के समाज को जीने का प्रयास कीजिए कि जब मैं 1857 में अगर मैं रहता तो उस समय क्या क्या घटनाएं हो रही होती। तो कितना दिलचस्प हो जाएगा इतिहास पढ़ना। मैं इस YouTube चैनल से, अपने दीप क्लासेस से आप सबों को यही सारे टेक्निक सिखाऊंगा कि आप विषय के साथ कैसे दोस्ती करें, कैसे दिल लगी करें, कैसे दो तरफा बात शुरू कर दें। आप सभी को इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।